अच्छा तो बच्चों, आज हम अधिगम के लिए आकलन की यूनिट 4 का नया टॉपिक पीपीटी, जिसको इंग्लिश में पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन कहा जाता है, का अध्ययन करेंगे। सबसे पहले हम इसका मीनिंग लेते हैं। पीपीटी का फुल फॉर्म पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन होता है, जिसे हिंदी भाषा में प्रस्तुत करना या पेश करना कहते हैं। यह कंप्यूटर में प्रयोग की जाने वाली एक एक्सटेंशन फाइल है, जिसे माइक्रोसॉफ्ट के ऑफिस सॉफ्टवेयर से बनाया जाता है। इसकी हेल्प से किसी भी विषय को या फिर अपने प्लान को दूसरे व्यक्तियों तक चित्र के माध्यम से समझाया जा सकता है। वर्तमान युग कंप्यूटर का युग है। शिक्षण के क्षेत्र में इसका उपयोग अनिवार्य रूप से किया जा रहा है। पीपीटी प्रस्तुतिकरण में भी इसका उपयोग किया जाता है। प्रेजेंटेशन का अभिप्राय है कि किसी शिक्षण सामग्री को बेहतर एवं प्रभावी रूप में प्रस्तुत करना। इसके लिए विद्यार्थी विषय वस्तु को सरल एवं आकर्षक तरीके से प्रस्तुत कर सकते हैं। पीपीटी प्रस्तुतिकरण 3 प्रकार से कार्य करता है। पहला है व्याख्यान के रूप में। किसी भी छोटे से टॉपिक की पूरी व्याख्या पीपीटी के द्वारा की जा सकती है। दूसरा है उपहारक के रूप में। किसी भी चीज़ को खूब अच्छा चित्रों के माध्यम से तथा उसको उदाहरणों के माध्यम से समझाकर। और तीसरा है प्रदर्शन के रूप में। आपका चार्ट मॉडल्स के द्वारा यह बताया जा सकता है। पीपीटी का अभिप्राय है पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन। शिक्षा के क्षेत्र में पीपीटी का प्रयोग सन 1990 में प्रारंभ हुआ है। भारत जैसे विकासशील देश में पिछले वर्षों से इसका प्रयोग शिक्षण में हो रहा है। इसके बाद हम पीपीटी के उद्देश्य लेते हैं। इसके द्वारा विद्यार्थी विषय वस्तु निम्न रूप से स्पष्ट कर सकते हैं। पहला पॉइंट है इसका, विषय वस्तु को लिखित रूप में प्रस्तुत कर सकते हैं। दूसरा पॉइंट है अधिगम सामग्री में विभिन्न चित्रों के समावेश से आकर्षक बना सकते हैं। तीसरा पॉइंट है विद्यार्थी विषय वस्तु में रंगों का समायोजन कर और सुंदर रूप में प्रस्तुत कर सकते हैं। चौथा पॉइंट है ध्वनि प्रभाविकता भी इसे प्रभावी बनाती है। और पांचवा पॉइंट है पीपीटी में विद्यार्थी विविध बाहरी व आंतरिक मल्टीमीडिया उपागम का प्रयोग कर शिक्षण सामग्री को प्रस्तुत कर सकते हैं। अब कुछ पीपीटी की विशेषताएं हैं जो निम्न हैं। पहली, यह विभिन्न इंद्रियों को प्रभावित करती है। दूसरी, अवधान केंद्रित करने में यह सहायक होती है। तीसरी, पेज दर पेज बदलने की तकनीक होती है। नेक्स्ट, आसानी से समझाने और समझने में यह सहायक होती है। नेक्स्ट, यह आकर्षक अधिगम को स्थायी बनाता है। लास्ट पॉइंट है वास्तविक रूप से संप्रत्यय को स्पष्ट करने में तथा अधिगम स्थानांतरण में यह सहायक होता है। अब हम पीपीटी के उपकरण लेते हैं। इसका पहला उपकरण है MS ऑफिस। MS ऑफिस, दूसरा है कैरोल ड्रॉ और तीसरा है एडोब फोटोशॉप।
पावर पॉइंट प्रोजेक्शन के कुछ लाभ लेते हैं जो कि निम्न हैं। पावर पॉइंट प्रस्तुतिकरण के द्वारा आंकड़ों को ग्राफिक्स ढांचे के रूप में प्रस्तुत किया जाता है। दूसरा, इसके द्वारा आकर्षक तरीके से विद्यार्थी सीखने के लिए प्रेरित होते हैं। नेक्स्ट, अधिगम संबंधी कठिनता को इसके द्वारा सरल रूप से समझाया जा सकता है। नेक्स्ट, इसके माध्यम से अध्यापक चार्ट, पोस्टर इत्यादि को सरलता से निर्मित कर विद्यार्थियों की अधिगम क्षमता में वृद्धि कर सकता है। नेक्स्ट, विभिन्न कीबोर्ड की सहायता से अध्यापक विषय वस्तु को छात्रों की सुविधा अनुसार आगे पीछे कर सकता है। नेक्स्ट, इसमें अधिगम सामग्री दृश्य रूप में प्रदर्शित की जा सकती है। और लास्ट पॉइंट है, यदि अध्यापक चाहे तो वीडियो की सहायता से दृश्य श्रव्य रूप में भी प्रयोग कर सकता है। अब पावर पॉइंट प्रोजेक्शन की कुछ हानियां जो हैं वो निम्न हैं। पहला है, इसमें विषय वस्तु को विभिन्न बिंदुओं के रूप में प्रदर्शित नहीं किया जा सकता। दूसरा, इसमें श्रम एवं धन अधिक खर्च होता है। तीसरा, इसकी केवल विषय वस्तु प्रस्तुत की जा सकती है, किसी निष्कर्ष पर पहुंचना संभव नहीं है। नेक्स्ट, इसे प्रस्तुत करने के लिए विभिन्न सहायक उपकरणों की सहायता होती है। नेक्स्ट, पीपीटी में निश्चित उपकरणों का प्रयोग ही संभव है। अधिगमकर्ता अपनी रुचि एवं अभिवृत्तियों को प्रदर्शित नहीं कर सकता। लास्ट पॉइंट है, इसमें कुछ प्रश्नों का समावेश होता है, अतः विद्यार्थी अधिगम में कठिनाई का अनुभव करते हैं, सभी बिंदुओं को ग्रहण नहीं कर पाता। इसके साथ ही यह टॉपिक आपका यहीं पे समाप्त होता है।